अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेस के इस नेक डिज़ाइन को गुम सिलाई के साथ बनाने का तरीका शेयर करूंगी आपके साथ। और ये आज का यंग गर्ल्स में बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक लगाई है और वो ये कि आपने जो फ्रंट साइड है उसको 1 इंच आपने लंबा रखना है बैक साइड से, और चौड़ाई आपने सेम ही रखनी है। तो नेक की विड्थ 3.5 इंच है और नेक की लंबाई 4.5 इंच है। ठीक है, अब हल्के हाथों से हम गोल नेक को ड्रॉ करेंगे और फिर जो शेप आपको बेहतर लगे उसको आप डार्क कर लें। अब यहाँ पे मैंने आउटलाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब हमने इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो कट करने के बाद ये इस तरह की इसकी लुक आई है। अब ये जो अंदर से पीस निकला है नेक के, इसको संभाल के रखना है हमने, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, तो ये मेरी शर्ट का फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड आपको मैंने बताया था कि आपने 1 इंच बैक साइड से लंबी कट करनी है। ठीक है, और ये इस तरह हमने पैटर्न रख के तो इसकी इस तरह हमने मार्किंग कर ली है। अब एक मशीन के एक पैर की सिलाई के बराबर हमने यहाँ पे एक और मार्किंग करनी है। ठीक है, अब ये जो मार्किंग हमने दोबारा की थी ना, उसी के ऊपर रख के आगे हमने 1.5 इंच की मार्किंग पे इस तरह गोल निशान लगा लिए हैं। अब ये जो हमने दूसरी मार्किंग की थी उस पे हमने इस तरह रख के इंची टेप, तो फिर 1.5 इंच की एक और मार्किंग कर ली है, इसको भी हमने सीधा कर लिया है। अब हमने यहाँ पे 3 पैटर्न ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी तीसरी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, इसको भी हमने ये देखिए इस तरह डार्क कर लेना है। ठीक है, अब ये हमारी एक साइड पे मार्किंग हुई है लेकिन हमें ये दोनों साइड पे चाहिए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस तरह शर्ट को फोल्ड करके तो हल्के हाथों से ऊपर टैप टैप कीजिए और फिर आप देखें, ये देखिए हल्के हल्के निशान हमें मिल गए हैं। तो इन्हीं को हम इस तरह डार्क कर लेंगे और इस तरह हमारे काम में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए जी, हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमने लेस की जो रॉन्ग साइड है वो इस तरह अपनी जो मार्किंग है इसके ऊपर रख के तो लगानी है, और हल्के हाथों से लगाएंगे, ना तो लेस को खींचेंगे और ना ही कपड़े को। इस तरह हमारे नेक में बहुत नफासत आएगी। और ये देखें आप, बगैर कट किए हमारा जो नेक है वो बहुत ही प्यारा रेडी होगा। तो ये देखिए जी, पहली लाइन हमारी लग गई है। आप सिंपली इस तरह लेस को अंदर दूसरी साइड पे फोल्ड कर दें ऐसे। ठीक है, तो हल्के हाथ से प्रेस कीजिए और इसके ऊपर आप इस तरह सिलाई लगा दें, तो इससे थोड़ा सा कपड़ा अंदर जाएगा और फिनिशिंग बहुत आएगी। आप देखिएगा कि बगैर आयरन के ही ये बहुत ही ज़्यादा नीट लग रहा होगा। तो एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये जो दूसरी मार्किंग है हमारी, इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। ठीक है, तो पहले की तरह अब फिर लेस की उल्टी साइड हमने रख के ऊपर वाली साइड पे, तो इसके किनारे के ऊपर ऊपर हमने इस तरह सिलाई लगानी है। ठीक है, तो दूसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको फिर पहले वाले तरीके के मुताबिक इस तरह नीचे वाली साइड पे फोल्ड करके तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, तो इस सिलाई को भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और फिर तीसरी जो हमारी मार्किंग है उसको भी सेम पैटर्न से हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इस तरह हमारा जो नेक है वो बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, अब ये हमारी जो लेसेस हैं वो अटैच हो चुकी हैं गुम सिलाई के साथ। अब ये जो नेक हमने कट किया था इसके दरमियान में इस तरह हम ये निशान लगा लेंगे। और अब बैक साइड से भी देखें ये कितनी नीटनेस आई है, लेसेस के नीचे कोई खिंचाव नहीं है। तो ये जो पैटर्न बीच में से निकला था ना, उसको रखेंगे और फिर इसके इर्द गिर्द हम अपने नेक को इस तरह पेस्ट कर लेंगे। अब वो दरमियान वाला पीस हम रिमूव कर देंगे। और अब ये मेरे पास एक पेस्टिंग बुकरम का ही पीस है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इस पे मैंने एक क्रीज बनाई हुई है, इसको मैंने इस तरह दरमियान में पेस्ट कर दिया है। इसकी जो लेंथ है ना वो 7 इंच है। अब गले के साथ साथ हमने इस तरह कटिंग कर देनी है और यहाँ पे अपनी स्लिट में भी कटिंग करेंगे और साइड पे छोटे छोटे तिरछे कट्स लगाएंगे। ठीक है, अब छोटा सा ट्रायंगल आएगा, उसको हाथ की मदद से या आयरन की मदद से आप नीचे वाली साइड पे प्रेस कर लीजिए। अब हमने नेक के साथ साथ इस तरह लेस की राइट साइड को रखकर तो फिर अपने गले को कंप्लीट करना है। एक साइड पे लेस लग चुकी है, अब हमने गले के दूसरी साइड पे लेस को अटैच करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा को रिमूव कर दें, कट कर देंगे। अब यहाँ से भी हम इसको नीट कर लेंगे। ठीक है, अब गले के लिए हमें उरेब पट्टियाँ चाहिए, तो कपड़े को इस तरह तिरछा फोल्ड करने के बाद हमने 1.5 इंच की चौड़ाई पे पट्टियाँ कट की हैं।
ये उरेब पट्टियाँ, ठीक है। अब 2 सीधी पट्टियाँ हमें स्लिट के लिए भी चाहिए, तो ये भी तकरीबन 1.5 इंची से चौड़ी हैं। और ये देखिए 2 सीधी पट्टियाँ कट हो गई हैं और 2 उरेब हमने नेक पे लगानी है। इस तरह नीचे वाली साइड पे रख के, तो जो हमारे सिलाई थी ना लेस को लगाते हुए पीछे की साइड पे नज़र आ रही है, उसी को फॉलो करते हुए तो हमने अपनी मगज़ी को अटैच कर देना है नेक की दोनों साइड पे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसको हम आराम से इस तरह पीछे वाली साइड पे जब फोल्ड करेंगे तो हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत ही आसानी निकलती चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, लेस के ऊपर सिलाई आएगी हमारी, ना कि मगज़ी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह हल्के हाथों से हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी बैक साइड पे इसको फोल्डिंग के बाद यहाँ पे हैंड स्टिच कर लें और इसी तरह सेम आपने नेक की दूसरी साइड की भी पाइपिंग निकालनी है, ठीक है, इस तरह फोल्ड करके। अब यहाँ से हम इसको नीट कर देंगे कट करके और अब हमने अपनी स्लिट को रेडी करना है और पाइपिंग लगाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पट्टियाँ सीधी हमने कट की थी ना, वो इस तरह हम इसके ऊपर रखेंगे और बारी बारी इन दोनों के ऊपर सिलाई लगाकर तो इनको हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ नीचे वाली साइड पे आपने देखा जो हमें कट नज़र आ रहा है वहाँ तक लाके इसको पक्का करके तो मशीन से निकाल लेंगे। तो नीचे वाली साइड पे हमने तकरीबन 1 इंच पीस दोनों साइड पे छोड़ना है और दूसरी साइड के भी ये जो हमारी पाइपिंग है इसको हम अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको नीट कैसे करना है, फोल्डिंग के बाद ऊपर से भी फोल्ड कर दें और इस तरह ये देखें कितना प्यारा हमारा कॉर्नर बन गया है नीट सा ना। तो इस तरह अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इस तरह हाथ की मदद से हम अपनी पाइपिंग को सेट करते जाएंगे और नीचे से भी ये देखें पीछे वाली साइड पे इजीली हमारी जो पट्टियाँ हैं वो चली गई हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने दूसरी साइड पे घुमा के तो दूसरी साइड की जो पाइपिंग है हमारी उसको भी हमने नीट करके तो अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि सिलाई में खिंचाव ना आए। अब हमने इसमें अपनी बटन पट्टी को अटैच करना है, तो गुम सिलाई के साथ मैंने रेडी की है और दरमियान में क्रीज भी बनाई है, ठीक है। अब ऐसे सेट करना है, यहाँ आप चाहें तो स्लिट भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब इसके सिलाई लगाकर तो इसको हमने फिक्स करना है, ठीक है। तो एक साइड पे हमारी सिलाई लग रही है, अब जब दूसरी साइड पे हम इसको लेके आएंगे ना तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारी लेसिस हैं ना वो एक दूसरे के आमने सामने आए, ताकि जो डिज़ाइन है उसमें नफासत नज़र आ सके और ख़ूबसूरती भी, ठीक है। तो इस तरह हमने अब अपनी यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो ये देखें जी हमारा प्यारा सा ट्रेंडी नेक डिज़ाइन बनकर रेडी है। अभी मैंने इसको इस्त्री भी नहीं किया, लेकिन रुकें, अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक काम और बाकी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने फ्रंट साइड को थोड़ा सा लंबा रखना है, तो ये अब इसकी जो लेंथ है वो तो पूरी हो गई है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ से ये देखें इसकी ये जो कटिंग है ना वो थोड़ी सी बढ़ गई है, तो हम यहाँ पे इसको कट करके इसके बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो फ्रंट साइड की डीप कटिंग होती है ना वो हमने पहले नहीं की थी, वो अब करके तो हम इसको भी नीट करेंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि बहुत ही पसंद आया होगा डिज़ाइन और भी आइडिया भी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को पहली दफ़ा देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।